अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। और ये सुबह का वक्त है, मैं सबके लिए चाय बना रही थी। आज मैंने बच्चों के लिए भी चाय बनाई है, क्योंकि अदरक और तुलसी वाली चाय जो है फ़ायदा करती है, सर्दियों में फ़ायदेमंद होती है। सर्दी ज़ुकाम गली खराश ये सब चीज़ें होने नहीं देती है। और एक हाथ से मैं चाय पॉट पे नहीं डाल पा रही थी, इसलिए मैंने ऑफ़ कैमरा डाला। हालांकि बच्चे मेरे चाय नहीं पीते हैं, लेकिन अब वो थोड़े बड़े हो रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो चाय भी पिएँ। दूध पी लेते हैं लेकिन चाय नहीं पीते हैं। दूसरे बच्चों को चाय पीते हुए देखकर वो भी चाय मांगते थे मुझसे, लेकिन मैं नहीं देती थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता बच्चे चाय पीते हुए। लेकिन अब सर्दियों में अदरक वाली चाय मैं दूंगी उन लोगों को, क्योंकि ये फ़ायदेमंद होता है। अदरक तुलसी गुड़ वाली चाय। और सुबह सुबह शायान जो है नाश्ते में काफ़ी परेशान करता है मुझे। वो रोटी ब्रेड पराठे ये सब नहीं खाना चाहता है, तो अक्सर मैं उसके लिए सूजी और सेब की खीर बना लेती हूँ, क्योंकि उसे खाने में मेहनत नहीं लगती है, तो ईज़िली वो खा लेता है। चाहे खीर हो या हलवा हो सूजी का, वो खा लेता है। तो यहाँ मैं सेब इसी के लिए बॉईल कर रही थी, उसके बाद मैं इसे सूजी में मैश करके इसे सूजी में पका दूँगी। फिर वो हेल्दी भी हो जाएगा और उसे न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा उससे। और ये कुछ चीज़ें डिलीवर हुई थी, मैंने अमेज़न से ऑर्डर की थी, तो इसमें मुझे कुछ कुछ चीज़ें ठीक नहीं लगी। मतलब कि मैंने फ़िलिप्स का ऑर्डर किया था हेयर स्ट्रेटनर और ड्रायर, और मुझे मिला है सिस्का का। इसके अलावा मुझे जो हाइलाइटर मिला है, तो वो एक की जगह 2 पैक है। तो मैंने कंप्लेन करने से पहले सोचा अपना अपना ही ऑर्डर मैं चेक कर लूँ, कहीं मुझसे तो कोई गलती नहीं हुई है। तो मैंने जब चेक किया अपना ऑर्डर जो मैंने प्लेस किया था, तो मेरी ही गलती थी। मैंने ही सिस्का का हेयर स्ट्रेटनर और ड्राई ऑर्डर किया था, और हाइलाइटर जो है वो मैंने क्वांटिटी 2 डाल दी थी। इसके अलावा ये स्पैटुला मैंने मंगाया था, ये स्टील वाला, तो मैं चेक कर रही थी इसकी क्वालिटी। तो बस ये ठीक ठाक है, उतना कुछ ख़ास नहीं है। इससे पहले वाला जो था तो उसमें भी मुझे प्रॉब्लम था। ऊपर का जो ब्लैक सिलिकॉन जो होता है, वो सिलिकॉन नहीं था, वो प्लास्टिक था। उसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी वाली नहीं थी, वो गर्म ऑयल में जाते ही पिघलने लगती है। इसीलिए मैंने स्टील वाली मंगाई थी। तो खैर ये सब जल्दबाजी का नतीजा है, मैंने जल्दी जल्दी में ऑर्डर प्लेस किया था। तो कोई बात नहीं, सिस्का भी अच्छी कंपनी है और हाइलाइटर भी यूज़ हो जाएंगे। बस यही है कि दोनों शेड जो है एक ही है। यहाँ मैं अच्छा, 11वीं तो शरीफ की तैयारी कुछ कर रही थी। मेरी ख्वाहिश हुई कि मैं कुछ मीठा बना लूँ, तो मैं ज़र्दा बना रही हूँ, क्योंकि वो जल्दी बन भी जाता है। तो ये ज़र्दे के लिए मैंने इंग्रेडिएंट सारे निकाल के रखे हुए हैं, ताकि जल्दी से बन जाए, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगे, और ज़र्दा जल्दी बन भी जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। ज़र्दा जो मैं बनाऊँगी वो मैं बासमती चावल का बनाऊँगी, जो छोटे महीन दाने होते हैं। खीर बनाने वाले जो खुशबू वाले होते हैं, मैं उसका बनाऊँगी। और उसके अलावा ये फूड कलर है, और मैंने पानी बॉयल होने के लिए रखा था। ये फूड कलर जो है डार्क ऑरेंज कलर है। ज़र्दे का कलर मुझे यहाँ नहीं मिल पाता है, और कलर का मसला मुझे हमेशा यहाँ होता है फूड कलर का। मुझे ऑरेंज कलर यहाँ मिल ही नहीं पाता है। मैं अक्सर अपने घर जाती हूँ तो वहाँ से लेकर आती हूँ। यहाँ मुझे या तो रेड मिलता है, या ग्रीन मिल जाता है, या डार्क पिंक गुलाबी कलर मिलता है। ऑरेंज मुझे पहली बार यहाँ मिला है। और येलो कलर तो जो ज़र्दे का रंग होता है वो मुझे मिल ही नहीं पाता है। इससे पहले मैं ज़र्दा बनाती थी तो वो पिंक कलर में बनाती थी, तो मुझे कलर ही पसंद नहीं आता था, इसलिए मैं ज़्यादा बनाती भी नहीं थी, पकाती भी नहीं थी। यहाँ मैं ऑरेंज जेस्ट निकालूंगी, सॉरी लेमन जेस्ट, क्योंकि ज़र्दे में लेमन का फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत फ्रेश खुशबू खुशबू आती है ज़र्दे से। केवड़ा तो होता ही है, इसके अलावा ऑरेंज जेस्ट की भी सॉरी लेमन जेस्ट की भी खुशबू बहुत अच्छी आती है। यहाँ मैंने चाशनी की तैयारी शुरू की है। चावल मेरे बॉयल हो गए थे, और वो लोग जो बाहर रहते हैं अपने घरों से, जिनकी पोस्टिंग बाहर होती है, या जो पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, जिनकी नौकरियां होती हैं बाहर, अकेले रहना पड़ता है जिन्हें, तो उनको ऐसे मौक़ों पे, या रमज़ान ईद शब बारात पे अपने घर को बहुत मिस करते हैं वो लोग, हम जैसे लोग। क्योंकि अकेले हमें कुछ भी करते हैं तो अकेले ही करना पड़ता है, घर के अंदर ही ज़्यादा कोई होता नहीं है जिसके साथ इस तरह के मौक़ों पर सेलिब्रेट कर पाएँ। जब घर पे हम लोग होते हैं तो वहाँ किसी भी चीज़ की एक्साइटमेंट अलग होती है, और
घर से दूर रहकर वो बात ही नहीं हो पाती है। और इस साल तो ये पूरा साल ही किसी भी फेस्टिवल का मज़ा ही ख़राब हो गया है, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, चाहे वो ईद हो, दिवाली, दशहरा, सारा फेस्टिवल ही घर में बंद होकर गुज़र गया कोरोना की वजह से। और ये कोरोना पता नहीं कब जाएगा, क्योंकि अभी तक इसकी वैक्सीन भी नहीं आई है। बस जब से कोरोना आया है तब से वैक्सीन आ रही है, यही न्यूज़ आ रहा है, लेकिन अभी तक वैक्सीन आया नहीं है। और सर्दियां जब से शुरू हुई हैं तो यहाँ इंडिया में तो केसेस भी काफ़ी बढ़ गए हैं, न्यूज़ में तो यही आ रहा है। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि ये कोरोना जल्दी जाए और नॉर्मल लाइफ लोगों की शुरू हो, और जितने भी लोगों ने परेशानियां झेली हैं सबको अल्लाह ताला सब्र दे, हिम्मत दे, और इस मुसीबत से निकाल के बाहर लाए हम लोगों को। ये ज़र्दा मेरा हो गया पूरा, बस इसमें थोड़े से कसर बाकी है कि चाशनी थोड़ा सूख जाए, उसका हो जाएगा ये। और ये वो ज़र्दा है जो बचपन से हम लोग खाते आए हैं घरों में, अपने घरों में। इसके अलावा एक और ज़र्दा बनता है लंबे चावल के दानों का, काफ़ी सारे मटेरियल के साथ, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन ये मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि हमने अपने घरों में बचपन से इसी को खाया है। और इसे मैं अभी छूऊंगी नहीं क्योंकि गर्म है अभी, जब ये ठंडा हो जाएगा तभी मैं सर्व करूँगी। अभी से मैं बस रख दूँगी ताकि ठंडा हो जाए। ज़र्दे को गरम गरम सर्व नहीं करते हैं, बासमती जो छोटे दाने वाले का होता है। और यहाँ शायान कुछ शिकायत मेरी लगा रहा, मंतशा की मुझसे कर रहा था। और क्या कर रहे थे तुम? दूध पी रहा था। नहीं, तुम मंतशा के साथ झगड़ा कर रहे थे? नहीं कर रहे थे झगड़ा? क्योंकि बाइक का मेरे गाड़ी को धक्का मार दी। नहीं, धक्का नहीं मारी थी, धीरे से पीछे की थी। बस धीरे से पीछे की थी। तो शायान और मंतशा का यही मसला है, दोनों एक दूसरे से काफ़ी खेलती भी साथ में है, झगड़ते भी हैं। और मेरा काम दिन भर यही होता है कि मैं दोनों के बीच सुलह कराती रहूँ। कभी वो इसको सॉरी कहती है, कभी ये उसको जाकर सॉरी कहेगा। ज़्यादातर गलती शायान की ही होती है क्योंकि अभी छोटा है, इसे उतनी ज़्यादा समझ नहीं है। मंतशा तो खैर बड़ी हो गई है, इसे उसके दोनों के साथ में खेलना होता है, और ये छोटा है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। और इन लोगों को मैं भी बाहर नहीं लेके जाती हूँ, दिन भर ये लोग घर में ही रहते हैं कोरोना की वजह से। स्कूल भी नहीं है चाहे इन लोगों का, और शायद कोई साल स्कूल जाना भी था, लेकिन कोरोना की वजह से कुछ भी नहीं हुआ। और शायद को हर वक्त मंतशा के साथ ही रहना होता है, चाहे ये रात का वक्त है और मैं उसे सुलाने के लिए लेने आई थी, लेकिन वो नहीं जा रहा था। उसे कहना था कि उसे मंतशा के साथ ही सोना है। और मैं उसे समझा भी रही थी कि रात को उसे फिर डर लगेगा या मम्मी की याद आएगी, लेकिन नहीं, वो जाने को तैयार ही नहीं है। और ईरम जो है यहाँ थोप कर मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा रही थी, और मैं उसे मना भी कर रही थी कि इसकी स्किन जो है ऑयली है, उसे उतनी ज़्यादा मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया कि ये पॉन्ड्स का जो क्रीम है ग्रीन डब्बे वाला, तो ये काफ़ी लाइट है और ऑयली स्किन के लिए ठीक है, विंटर में वो लगाने में उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और क्योंकि ये बड़ी हो रही है तो धीरे धीरे उसे अपनी स्किन केयर और चीज़ों की समझ हो रही है, और वो ट्राई करती रहती है, और मैं उसे गाइड करती रहती हूँ। और क्योंकि अभी स्कूल भी नहीं जाना है, और हालांकि एग्ज़ाम चल रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन इस बार एग्ज़ाम जो है टीचर्स बच्चों पे ज़्यादा लोड नहीं डाल रहे हैं, बहुत इजी वे में हो जाता है एग्ज़ाम, क्योंकि स्कूल गए ही नहीं है बच्चे, जो भी पढ़ाई हुई है ऑनलाइन हुई है। यहाँ मैं कुछ अपने लिए हेयर ऑयल तैयार करी थी। मेरे हेयर और स्किन जो है वो ड्राई है, मतलब काफ़ी ड्राई, एक्सट्रीम ड्राई साइड पे है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करी थी, जो भी इसके मेरे पास अवेलेबल था ऑयल उसको मैं मिक्स कर रही थी। और सर्दियों में तो मस्टर्ड ऑयल मस्ट है, मैं गर्मियों में भी मस्टर्ड ऑयल लगा लेती हूँ क्योंकि इससे बालों को बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़ होता है बाल उससे। तो वैसे बस मैं मिक्स कर लूँगी। हालांकि मैं ऑयल जो है बना कर रखती हूँ बड़े डब्बे में, लेकिन कुछ ऑयल अभी मेरे पास नहीं थे, इसलिए मैंने नहीं बनाया। इसके अलावा मैं थोड़ी सी स्किन केयर करूँगी, और उसके लिए मैं शीट मास्क लगाऊंगी। फेस वॉश करके थोड़ा सा स्क्रब करूँगी स्किन को, उसके बाद मैं लगाऊंगी शीट मास्क। ये शीट मास्क जो है ड्राई स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ऑयली स्किन के लिए भी होते हैं, बस वो अपना टाइप देख लें किस टाइप का वो लगाना है उनको। लेकिन ड्राई स्किन के लिए शीट मास्क मुझे तो बहुत पसंद आता है,
हालांकि पहले जब मैं शीट मास्क शुरू में लगाती थी तो मुझे ये काफ़ी महंगे लगते थे, क्योंकि एक बार में एक शीट मास्क ख़त्म हो जाता है, वो एक ही यूज़ का होता है, और उसके अंदर जो सीरम होता है उसको हम रख भी नहीं सकते हैं कंटेनर में करके, वो यूज़लेस हो जाएंगे, इसलिए मुझे महंगे लगते थे। लेकिन जब मैंने 3-4 बार इसे यूज़ किया था उसके बाद मुझे समझ आई थी कि नहीं, ये बहुत अच्छे होते हैं ड्राई स्किन वालों के लिए। तब से मैं अमेज़न पे 4-5 का जो पैक होता है मैं उसे ऑर्डर कर लेती हूँ, और जब भी मुझे ज़रूरत होती है, जब भी मौसम चेंज होता रहता है उस वक्त पे और विंटर पे, मैंने इसे लास्ट ईयर से लगाना शुरू किया है और मैं लगाती हूँ हमेशा। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब मैं नहीं लगा रही थी, लेकिन जब मौसम चेंज हुआ है और जब से और विंटर में शुरू हुआ है तो मैं लगाती हूँ। हफ्ते में एक बार मैं यूज़ कर लेती हूँ 2-3 दिन के लिए, तो स्किन में मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती है, बहुत अच्छा ग्लो आता है। और ये हिमालय का स्क्रब है। स्क्रब मैं जनरली घर पे ही बना लेती हूँ, अपना चावल का आटा, बेसन, दही, हल्दी मिलाकर, लेकिन मैं पैकेट भी रखती हूँ क्योंकि इमरजेंसी में वो काम आते हैं। और ये मेरे काया का फेस वॉश है। इसके अलावा मैं क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश भी इस्तेमाल करती हूँ, वो भी बहुत अच्छा फेस वॉश है। और ये दोनों बहुत ही सस्ते फेस वॉश हैं। काया का भी ये फेस वॉश और क्लीन एंड क्लियर भी बहुत सस्ते होते हैं। मैंने बहुत तरह के फेस वॉशेज़ इस्तेमाल किया है मैंने, लेकिन मुझे क्लीन एंड क्लियर और काया ये दोनों बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सस्ता भी है और अच्छा भी है, और बच्चों के लिए भी ये बहुत लाइट है, वो भी यूज़ कर पाते हैं। तो मैं उनको ये काया तो नहीं देती हूँ, लेकिन क्लीन एंड क्लियर मैं बच्चों को देती हूँ फेस वॉश। तो बस मैं स्किन करूँगी क्लियर, उसके बाद स्क्रब करूँगी, बालों को ऑयलिंग करूँगी, उसके बाद शीट मास्क लगाऊँगी और 10 से 15 मिनट में मोबाइल देखूँगी, उसके बाद सो जाऊँगी। तो यहीं तक था मेरा ये आज का वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।